मेरी आंख। क्या हुआ बहू, मिर्ची का रस आंख में आ गया क्या? ले पानी से आंख धो ले। दूर रहिए मुझसे, मुझे ये झूठी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। राधिका ऐसे बोलते हुए शालिनी को झटकते हुए अपनी आंख धोने बाथरूम में चली गई और शालिनी बस उसे देखती रह गई। लेकिन राधिका ऐसे क्यों कर रही थी? देखने से तो उसकी सास ठीक लग रही थी, फिर राधिका क्यों उस पर भड़क रही थी? क्या राधिका गलत थी या फिर शालिनी का असली चेहरा कुछ और ही था? जानने के लिए चलिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल में मुझसे ये मिर्ची की सब्जी बनवाई जाएगी। मैंने तो सोचा था कि पहली रसोई में मैं पनीर की सब्जी या बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन मेरे घर वाले मिर्च की सब्जी और मिर्च का रायता ही खाना चाहते हैं। चलो कोई नहीं, बना देती हूँ। हो सकता है मेरी पहली रसोई में अपने घर की मिर्ची ही बनवाना चाह रहे हूँ। राधिका ने ऐसे बोलकर खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले बहुत सारी मिर्ची को धोया, फिर उन्हें काट काट कर उसने मिर्ची की सब्जी बना दी। उसके बाद उसने मिर्ची को दही के साथ मिलाकर रायता बनाया और फिर खाना बनाकर वो बोली, सिर्फ मिर्ची ही मिर्ची बनानी थी तो मुझे ये काम ज्यादा भारी नहीं पड़ा। अब जल्दी से टेबल पर खाना लगा देती हूँ, सभी को भूख लगी होगी। राधिका ने ऐसे बोलकर खाना टेबल पर लगा दिया और फिर वो दरवाजे पर आई। बाबा और माधव जी दोनों मिर्ची के खेत में काम कर रहे होंगे, दोनों को खाना खाने को बोल देती हूँ। सुनिए, बाबा को बोल दीजिए कि आकर खाना खा ले और आप भी आ जाइए। इतनी जल्दी खाना भी बन गया? ठीक है बाबा, मैं लेकर अभी आता हूँ, बस हम शाम के खाने के लिए भी मिर्ची निकाल लें। माधव की बात सुनकर राधिका बस मुस्कुरा दी और अंदर चली गई। राधिका शालिनी की बहू थी जिसकी अभी कल ही शादी हुई थी। आज राधिका की पहली रसोई थी जिसका खाना बनाने के बाद वो अपने पति और ससुर को खेत से खाना खाने को बुलाने गई थी। राधिका के पति और ससुर के मिर्ची के खेत थे और उन लोगों को मिर्ची खाना भी बहुत पसंद था और इसी वजह से आज राधिका ने अपनी पहली रसोई में भी मिर्ची की ही सब्जी बनाई थी। कुछ ही देर बाद सभी खाना खाने आ गए और आहा, मजा आ गया बहू, क्या सब्जी बनाई है तूने, एकदम परफेक्ट, तीखा और नमक वगैरह सब बहुत बढ़िया है। हाँ राधिका, बिल्कुल माँ के हाथ के स्वाद जैसी सब्जी बनाई है तुमने। खाकर मजा ही आ गया। माधव की बात को सुनकर राधिका बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसे उसका शगुन भी मिला। फिर सभी के खाने के बाद राधिका खाना खाने को बैठी और हे भगवान, बाजी जल्दी से पानी दो। ये ले बहू, ये पी। माँ जी, आप लोग ये इतनी तीखी मिर्ची की सब्जी कैसे खा रहे हैं? मेरे तो मुंह से लेकर पेट तक आग सी उतर गई है। वो तो तुझे आदत नहीं है ना मिर्ची की सब्जी खाने की, लेकिन फिक्र मत कर, तुझे आदत बन जाएगी। शालिनी राधिका से बोलते हुए चली गई। उसकी बात को सुनकर राधिका खुद से ही बोली, आदत बन जाएगी? क्या मतलब था माँ जी का कि आदत बन जाएगी? क्या मुझे हर रोज यही मिर्ची की सब्जी बनानी होगी और खानी भी होगी? राधिका कंफ्यूज हो गई। उसने दोपहर में खाना भी नहीं खाया और जब शाम हुई, माँ जी आज शाम में आलू कतली बना लूं क्या? वैसे भी दोपहर में मिर्ची ही मिर्ची बनी थी, तो अब शाम को ये सादा सा खाना ठीक रहेगा। नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। और कौन खाएगा फीके से आलू? तू आलू कतली वतली नहीं, तू मिर्च की ही सब्जी बनाना, वो जो दोपहर में बनाई थी ना, वही वाली सब्जी। शालिनी की बात को सुनकर राधिका कुछ नहीं बोल पाई और उसे शाम को भी मिर्ची की ही सब्जी बनानी पड़ी, जिससे घर वालों ने तो शौक से खाया लेकिन राधिका कुछ भी नहीं खा पाई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब राधिका की शादी हुए लगभग एक हफ्ता गुजर चुका था। इस एक हफ्ते में तीनों टाइम राधिका ने मिर्ची से ही खाना बनाया था और आज सुबह भी राधिका मिर्ची के पराठे बनाने जा रही थी। जब देखो मेरे ससुराल वालों को बस ले देकर ये मिर्च ही खानी होती है। दुनिया नाश्ते में लाइट खाना पसंद करती है और इन्हें अंगारे चाहिए। चाय के साथ पराठे भी इन्हें मिर्च के ही खाने हैं। इतना ही शौक है तो कच्ची मिर्ची चबा लिया करें। हाँ, हे भगवान। राधिका पराठे बनाने के लिए मिर्च काट ही रही थी कि उसके हाथ में छुरी लग गई और उसकी उंगली से खून बहने लगा। मेरी सास तो हर एक चीज खेल जा रही है। मेरा हाथ, बस अब बहुत हो गया। अब मैं किसी को मिर्ची के पराठे या मिर्ची की कोई भी चीज बना कर नहीं दूंगी। राधिका ऐसे बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन सुबह के 8 बजने वाले हैं। माधव जी, बाबा और माँ सभी भूखे हैं। मुझे नाश्ता बना देना चाहिए, नहीं तो वो लोग भूखे ही रह जाएंगे। मुझे जिद नहीं करनी चाहिए। राधिका को सभी की फिक्र हो रही होती है, जिसकी वजह से वो खुद को रोक नहीं पाई और नाश्ता बनाने गई। उसने मिर्च के पराठे बनाए और सभी को खिलाए। अब सभी पराठे खा रहे थे, तभी राधिका बोली, माँ, बाबा, मुझे आप लोगों से कुछ बोलना था। वो मैं कह रही थी कि मैं आजकल ठीक से खाना नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि ये इतनी मिर्ची मुझसे खाई नहीं जाती है। आप लोग मिर्च की सब्जी के साथ साथ कुछ और भी बनवा लिया कीजिए ना। नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर में मिर्च ही बनती है और यही खाई जाती है। अच्छा होगा कि तू मिर्च खाने की आदत बना ले।
राधिका ने शालिनी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसकी बात को सुनकर राधिका चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज मिर्च काटते वक्त राधिका की आंख में मिर्च का बीज चला गया। आह आह, मेरी आंख। क्या हुआ बहू, मिर्ची का रस आंखों में आ गया क्या? ले पानी से आंख धो ले। दूर रहिए मुझसे, मुझे ये झूठी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। राधिका ऐसे बोलते हुए शालिनी को झटकते हुए अपनी आंख धोने बाथरूम में चली गई और शालिनी बस उसे देखती रह गई। राधिका रोज रोज मिर्च बनाने और खिलाने से परेशान आ गई थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज राधिका बाजार आई हुई थी। अरे वाह, कितनी अच्छी अच्छी और ताजी सब्जियां हैं बाजार में। हरा हरा पालक और साथ में लाल लाल टमाटर। मेरा तो तरह तरह की सब्जियां खाने का दिल कर रहा है, लेकिन हाय मेरी फूटी किस्मत, मुझे खानी तो वही मिर्ची ही पड़ेगी। एक काम करती हूँ, घर जाकर माँ जी से पूछ लेती हूँ कि आज कुछ अलग खाएं। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो मैं ये आलू और पालक लेकर जाऊंगी। राधिका बड़े ही मन से शालिनी के पास पूछने को गई, लेकिन नहीं बहू, तू समझती क्यों नहीं, हमारे घर में तीनों टाइम बस मिर्ची ही खाई जाती है। तू कुछ भी बनाएगी तो वो ऐसे ही रखा रह जाएगा। बाकी सब्जियों को भूल जा और मिर्ची से अपना नाता जोड़ ले। जी, अपने परिवार की मिर्ची खाने की आदत से तो मैं हार गई हूँ। अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी है कि इस मिर्ची से मेरा नाता टूट पाएगा। चल राधिका, अब तो बस अगर भगवान चाहे तो वही इन्हें अकल दे सकते हैं। राधिका हार मान चुकी थी। अब उसने सोच लिया था कि वो किसी और सब्जी का नाम अब से अपनी जुबान पर नहीं लाएगी। अब वो तीनों टाइम शांति से मिर्ची बनाती और खिलाती रहेगी। वो खुद मिर्ची नहीं खा पाती थी, इसलिए वो कमजोर भी होती जा रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन सभी दोपहर के वक्त मिर्ची की सब्जी ही खा रहे थे कि तभी केशव के सीने में बहुत तेज जलन होने लगी। अरे शालिनी, शालिनी, मेरे बहुत तेज जलन हो रही है। जलन? ऐसे कैसे जलन होने लगी? रुकिए जी, मैं अभी बर्फ का ठंडा पानी लाती हूँ। सभी एकदम से परेशान हो गए। केशव को शालिनी ने बर्फ का ठंडा पानी पिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया और अंत में माधव केशव को अस्पताल लेकर गया, जहाँ माधव जी, आपके पिताजी के सीने पर बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रहा है और ये एसिडिटी शरीर में तब बनता है जब हद से ज्यादा मिर्ची खाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इससे शरीर को कोई जानलेवा नुकसान ना हो तो आज से ही बिल्कुल उबला हुआ खाना अपने बाबा को खिलाना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर की बात को सुनकर केशव चौंक गया और सभी घर वालों को एहसास हुआ कि इतनी मिर्च खाना उनकी सेहत को किस तरह अंदर ही अंदर खराब कर रहा था। देखो बहू, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह किसी और की भी सेहत खराब हो, इसलिए आज से तू खाना बनाएगी और बिल्कुल हल्की नमक मिर्च का बनाएगी। आज से घर में मिर्च खाना बिल्कुल बंद। केशव की बात को सुनकर राधिका ने गर्दन हिला दी। अब केशव की वजह से और सच्चाई को देखते हुए घर वालों ने मिर्ची खाना बंद कर दिया। अब राधिका सभी तरह की सब्जियां बनाती और खिलाती थी, जिससे कि वो भी खुश रहती और केशव भी ठीक होता जा रहा है। सेहत का राज तो सब्जियों में छिपा है। नमक मिर्च तो बस स्वाद के लिए है, इन्हें कभी जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए।